I have my faith in you. Just like I have a faith on my dad, who would never stab me in the back. I have a faith on my sister too. Even though I cannot resist her true. I have a faith on my mom, who can never do me no wrong. I have a faith on my brother, who can treat me like no other. But most of all, I have my faith in you. Faith is all we have. You on I, and I on you. 101 FM. अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। ऐ रब को शादा कर मेरा सीना और आसान कर मेरा काम, और खोल दे गिरा मेरी जुबान से कि वो समझे मेरी बात। आमीन। सहर होती हुई आंखें, सुखन करती हुई रातें, लहू में गूंजती हैं मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मना जाते। उन्हीं की गुफ्तगू करती है दिल की धड़कनें मुझसे। कोई सुनता तो है मेरी, कोई करता तो है बातें। उन्हें देखा तो सारी उम्र फिर खुद को नहीं देखा। अजब थे खलवती उनके, अजब उनकी मुलाकातें। मुझे हर शब कोई महवे दुआ रखता है ख्वाबों में, मुझे हर शब कोई महवे दुआ रखता है ख्वाबों में, तो दिन को भेज देता है सुकूने दिल की सौगातें। न हो इस शहर की गलियों में अशकों से वजू जब तक, तो खुलती ही नहीं हैं खाके तैयबा की करामातें। वही मैं हूँ, वही इश्क मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वही मैं हूँ, वही इश्क मोहम्मद की घटा मुझ पर। वही सावन भरा मौसम, वही यादों की बरसातें। मेरा तो काम बस कागज पे उनको नकल करना है कि लौहे दिल पे लिख जाता है, चुपके से कोई ना आते। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ आपका मेज़बान सज्जाद खान और FM 101 के इस नामवाज स्टूडियो से आपको खुश आमदीद कहते हैं। तमाम सुनने वाले मोहतरम दोस्तों को दिल की गहराइयों से खुश आमदीद। चाहे आप पाकिस्तान के किसी शहर में, किसी कोने करिए इस प्रोग्राम में शामिल हो रहे हो, या दयारे गैर में पाकिस्तान से दूर, अपनों और अपने वतन से दूर हो, आपको भी खुश आमदीद कहा जाता है। और कोशिश करते हैं कि ये दूरी कम से कम, इसका एहसास आपको कम से कम हमारे इस बज़्म सुख़न के औकात में ना हो। लेकिन क्या करें, दूरी तो दूरी है, और अपनों से और अपने वतन से जब इंसान दूर जाता है तो कोई भी ऐसे अल्फाज, कोई भी ऐसी चीज़ नहीं होती
जो आपको उस दूरी के गम से मुदावा कर सके, लेकिन बहरहाल हमारी कोशिश रहती है। 2:11 हो जाते हैं और हमारा और आपका साथ है सुबह के 4 बजे तक होता है और हफ्ते में कोई 3 बार, जी हाँ, बारी के एतबार से आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। और इतवार की रात है, यूं दिन बन गया पीर का और 15 सफरुल मुजफ्फर और 12 सितंबर सन 2022। खुदा ताला से हमेशा दुआ गो रहते हैं आपके लिए कि अल्लाह ताला आपको हर मकसद में, हर कदम, हर लम्हा अपनी आसानियां समेटने की तौफीक अता फरमाता रहे और बांटने की भी तौफीक हो आपको, मुझे, सबको। सुनाइए आप कैसे हैं, मिजाज कैसे? यहाँ वक्त तो गुजरता रहता है और दुआ भी यही करनी चाहिए और कोशिश भी यही करनी चाहिए कि माहौल को साजगार बना लिया जाए। मेरी कोशिश होगी आज के बज़्म सफ़र में कि कुछ मुख्तलिफ कलाम पेश किया जाए जो आपने कम कम सुना हो या इस प्रोग्राम में पहले शामिल ना हुआ हो। ये बहुत मुमकिन तो नहीं होता, लेकिन बहरहाल मैं इसी कोशिश में, इसी काविश में लगा रहता हूँ, मैं भी और मेरी पूरी टीम भी। आप जानते हैं कि एक शख्स के, एक फर्द वाहिद के करने से कुछ भी नहीं होता और ख़ास तौर पर जैसा ऐसे प्रोग्राम हो उसको तरतीब दिया जाना और उसको आपकी समहातों तक इस तरतीब में पहुँचाना जिसमें म्यूज़िक का भी हवाला होता है और शायरी का भी एतबार है। इन सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखना फर्द वाहिद का काम नहीं होता, सो पूरी टीम काम कर रही होती है और उस टीम में शामिल बहुत सारे लोग होते हैं। हमारी प्रोडक्शन टीम को हेड करती हैं मोहतरमा सदफ रानी साहिबा जो प्रोग्राम मैनेजर हैं और उनके साथ बहुत सारे लोग हैं, प्रोड्यूसर्स हैं, को प्रोड्यूसर्स हैं। एक पूरी टीम की कोशिश काविश होती है। ना जाने क्यों निसार तराबी के, निसार साहब के, निसार तराबी नाम है उनका पूरा, और 2-4 अशार जहन में आ गए। बहुत दफ़ा तो मैं इस बात का आपसे इजहार भी कर चुका हूँ और वो ऐसा ही होता है कि शुरू में ऐसा होता था कि बात सोच के आया जाता था, अशार को जुबान पे रख के आया जाता था। हम सोच के आते थे कि कौन सी बात से बस में सुखन का आगाज करना है, कौन से शेर से होना चाहिए, अशार कैसे होने चाहिए और बात कैसे, ये जो बातों में और म्यूजिक में रब्त होता है, ये कैसे होना चाहिए। तो ये सिलसिला भी एक, जब वक्त गुजर जाता है तो इंसान सोचता है, मेरे भी जहन में आता है कि ये बड़ा अजीब सा सिलसिला था। अगर बात दिल की हो, जो मैं कहा करता हूँ कि बात दिल की हो तो दिल तक ज़रूर पहुँचती है, अगर बात दिल से की जाए तो। ये आगाज़ में पहले ऐसे ही हुआ करता था, अब बड़ा अजीब सा एहसास होता है। अगर बात दिल से करनी है तो फिर उसमें सोचना नहीं पड़ता। तराबी की बात हो रही थी तो वो शेर था कि दिले सौदाई को पैकार में रखाए हैं, दिले सौदाई को पैकार में रखाए हैं, हम कहानी को भी किरदार में रखाए हैं। बात कहानी और किरदार की है। कभी कभार इंसान की बड़ी ख्वाहिश होती है जिंदगी में, कुछ जैसे कहानी में मरकजी किरदार हुआ करता ना, सेंटर ऑफ अट्रैक्शन। हर इंसान की ये ख्वाहिश होती है कि वो
जिंदगी में भी मरकजी किरदार रहे। लेकिन कहानियां बड़ी अजीब सी होती हैं, लिखने वाले भी न जाने क्या क्या लिख देते हैं। उनके जहन में ये सारी बातें कैसे आ सकती हैं? कभी कभी ऐसा भी होता है कि कहानी तो चलती रहती है, लेकिन वो जो मरकजी किरदार होता है कहानी के ऐन अरूज पे, उसी का किरदार खत्म हो जाता है। कैसी अजीब कहानियां हैं और कैसे लिखने वाले अजीब किरदार लिख देते हैं। सारी कहानी उसी के इर्द गिर्द घूमा करती थी और वही किरदार लिखारी ने खत्म कर दिया। Together till the end of time. I promise I won't ever let you go. Now that I know you love me, you and I will be together till the end of time. I promise I won't ever let you go. Now that I know you love me. चलूं मैं तेरे पीछे पीछे बाकी सारे बंधन तोड़ दूं, जो तेरे तक ना जाए उस रास्ते को छोड़ दूं। हर ख्वाब मेरा उम्मीद मेरी मैं तुझसे जोड़ दूं, सब रिश्ते नाते हंस के तोड़ दूं, बस तुझसे दिल का रिश्ता जोड़ दूं, सब रिश्ते नाते हंस के तोड़ दूं, बस तुझसे दिल का रिश्ता जोड़ दूं। You and I will be together till the end of time. I promise I won't ever let you go. Now that I know you love me, you and I will be together till the end of time. I promise I won't ever let you go. Now that I know you love me. जुड़ गई तुझसे ये मेरी जिंदगी, मैंने तो पाई तुझ में मेरी हर खुशी। कह गई मुझसे खुद ये बातें तेरी, अक्सर ख्यालों में हूँ तेरे मैं कहीं, देखूं मैं तुझे लम्हा लम्हा हर पल अपने सीने में रखूं, हर सुबह तुझसे मिलने की चाहत में मैं जगूं। एक तू ही तो है होठों की हंसी, चेहरे का नूर तू, सब रिश्ते नाते हंस के तोड़ दूं, बस तुझसे दिल का रिश्ता जोड़ दूं, सब रिश्ते नाते हंस के तोड़ दूं, बस तुझसे दिल का रिश्ता जोड़ दूं। बस गई मुझ में अब है ये बस गई, सांसों से आए हर दम खुशबू जो तेरी, छा गई मुझ पर ये जो है छा गई, बदली है शायद ये तो तेरे इश्क की, यही है मेरे दिल की हसरत, पहरों तुझसे बातें मैं करूं, हो सारी बातें तुझ पे खत्म और तुझसे हो शुरू, फिर वक्त भी ये रुक जाए वहीं हो जब भी साथ तू, सब रिश्ते नाते हंस के तोड़ दूं, बस तुझसे दिल का रिश्ता जोड़ दूं, सब रिश्ते नाते हंस के तोड़ दूं, बस तुझसे दिल का रिश्ता जोड़ दूं। You and I will be together till the end of time. I promise I won't ever let you go. Now that I know you love me, you and
मैं कैसे बताऊं वो अरसा जो दूरी में गुजरा, हुजूरी में गुजरा। मैं इसकी वजाहत नहीं कर सकूंगा। मैं इसकी वजाहत नहीं कर सकूंगा। सरे शाम ही कोई लाश शक्ल कुव्वत मुझे अपने नरके में रखती, मजा लेती मेरे नमक का, कभी मेरी शीरीनी चखती, कभी मुझको कतरे कभी मुझको जर्रे में तब्दील करती, कभी मुझको हैयत में लाती, कभी मेरी हैयत को तहलील करती, अधूरा समझती, कभी मुझको पूरा समझती, इसी गू मगू में मुझे तोड़ देती। बहुत खूबसूरत एहसास, बहुत खूबसूरत नज्म रफीक संदेलवी साहब की, और इसका उन्वान उन्होंने रखा वो अरसा जो दूरी में गुजरा। कभी कहानी किरदार की बात हो रही थी और हम जिंदगी में बनते और मिटते रिश्ते, नाते, ताल्लुक, वास्तों की बात करते हैं। कभी इन्हीं रिश्ते नातों से, इन्हीं बातों से उम्मीद बना लेते हैं, उम्मीद मान लेते हैं, एक आसरा सा, एक भरम सा रह जाता है कि शायद आने वाले वक्त में चीजें बदल जाएं। जिन चीजों से हम अपने आप को महरूम समझते हैं, इसी ताने बाने में, इसी तोड़ जोड़ में, इसी घुमाओ फिराओ में अल्फाज के अपने आप को तसल्ली देते हैं कि आने वाले वक्त में कोई मुआवजा हो जाएगा, और फिर वो सब कुछ आंखों के सामने आ जाएगा। वो सारे तमाम मनाजिर हमारी आंखों के सामने आ जाएंगे जिसको हम अपने ख्वाबों में बुनते हैं, बनाते हैं, देखते हैं। वही हमारी ख्वाहिश है, वही हमारा ख्वाब है, वही ताबीर है, वही आरज़ू है। ये जो आसरा और उम्मीद की बात कर रहा हूं, ये जो हम दूसरों को दिलाते हैं, इसमें भी शायद हमारा अपना ही मतलब है। शायद हम ऐसी बातें इसलिए करते हैं कि हमें इन बातों की बहुत जरूरत है, तो हम इन बातों का प्रचार करने लग जाते हैं। हम जानते हैं कि मुआवजे वाला वक्त नहीं है, जमाना गुजर गया है। मुआवजे पुराने वक्तों में हुआ करते थे, अब नहीं होते। वो कहानी किरदार से बात चली, हमें सारे रिश्तों का अंजाम पता है। ये जो वस्ल के किस्से हैं, ये जो जुदाई की कहानियां हैं, मोहब्बत के अफसाने हैं, ये जो सारी बातें हैं, इन सारे का अंजाम हम देख चुके हैं, सुन चुके हैं। इंसान का अपना तजर्बा भी होता है, मुशाहिदा भी होता है, दूसरों की कहानियां भी सुनते रहते हैं। हम खुद भी जिंदगी गुजारते हैं और जो दूसरों ने जिंदगियां गुजारी हैं उन पे भी नजर रहती है। कहानियां पढ़ते भी हैं, सुनी भी हैं, किरदारों के बारे में जानते भी हैं। कभी हम भी किरदार हैं किसी न किसी कहानी में, और देखते भी हैं, सुनते भी हैं, समझते भी हैं। हमें सारी हकीकतें, हमें पता है कि वक्त गुजरता है तो रंग फीके पड़ जाते हैं, उन्हें फीका पड़ जाना ही होता है। हर चीज बदल जाती है, लेकिन फिर भी आस उम्मीद कायम रहती है। ये शायद अपने आप को तसल्ली देने वाली बात है, वरना क्या आप और मैं नहीं जानते रिश्तों की हकीकत का। कहानी के अंजाम को आप नहीं जानते। बहरहाल बात बहुत दूर निकल जाएगी। रफीक संदेलवी ने लिखा कि मैं कैसे बताऊं वो अरसा जो दूरी में गुजरा, हुजूरी में गुजरा। मैं इसकी वजाहत नहीं कर सकूंगा। सरे शाम ही कोई लाश शक्ल कुव्वत मुझे अपने नरके में रखती, मजा लेती मेरे नमक का, कभी मेरी शीरीनी चखती, कभी मुझको कतरे कभी मुझको जर्रे में तब्दील करती,
कभी मुझको हैयत में लाती, कभी मेरी हैयत को तहलील करती, अधूरा समझती और कभी मुझको पूरा समझती। इसी गुमगू में मुझे तोड़ देती। मैं टुकड़ियों को मिलाती, मुझे मेरी टुकड़ियों को मिलाती, मुझे जोड़ देती। मैं कैसे बताऊं कि जो कैफियत मुझ पे गुजरी असातीरी हरगिज नहीं थी। किसी देवमाला से, सागा से, जातक कहानी से इसका इलाका नहीं था। किसी ख्वाब का ये वकूआ नहीं था, ना ही ये वहमा था जिसे अक्ल तश्कील देती है हैरत का वर्ता। अल्फाज का इस्तेमाल देखिए। वर्ता, अपनी जमीन जहां रास्ता ना मिले, गिरदाब को कहते हैं वर्ता, जबर से है। वाव जबर रे और तोए है वर्ता, जिसे अक्ल तश्कील देती हैरत का वर्ता है सारे नफस का या नजर का करिश्मा। कोई वार्ता, जहां वारिद आने वाला, पास अनफास तनवीम या मिसमेरिज्म। अल्फाज का इस्तेमाल देखें। मिसमेरिज्म इस्तेमाल किया। ये नाम था ऑस्ट्रेलियन शहरी का, जिसने वो इल्म ईजाद किया था जो तसव्वुर और ख्याल का असर दूसरे के जहन में डालकर जो आने वाली बातें, जो पोशीदा हालात हैं, उनको जानते हैं। किसी ख्वाब का ये वकूआ नहीं था, न ये वहमा था जिसे अक्ल तश्कील देती है हैरत का वर्ता है सारे नफस या नजर का करिश्मा। कोई वारिदा, पास अनफास तनवीम या मिसमेरिज्म। कोई हब्स दम, जज्बो मस्ती, किसी संत साधु की शक्ति, किसी सूफी सालिक का इल्हाम, सरसाम वहशत की लय, विजद या हाल सी कोई शय, एक शीशे के अंदर कोई चीज, बुर्राक पर्दे पे रक्सा सी, फानूस गिरदा सी, तस्वीर हरगिज नहीं थी, तस्वीरी हरगिज नहीं थी, असातीरी हरगिज नहीं थी। मैं कैसे बताऊं कि जो कैफियत मुझ पे गुजरी, मैं इस कैफियत में दोबारा किसी तौर शिरकत नहीं कर सकूंगा। वो अरसा जो दूरी में गुजरा, हुजूरी में गुजरा, मैं इसकी वजाहत नहीं कर सकूंगा।
कैसे हैं भाई? अल्लाह का बड़ा करम। नवीद बात कर रहा हूँ स्वीडन से। जी, स्वीडन से प्रोग्राम में शामिल होते हैं। राना नवीद साहब, मिजाज कैसे आप ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह सब खैरियत सर। आजकल तो मेरा आप इतने अच्छे इंतखाबात ला रहे हैं कि मतलब होश रुबा। नवाजिश साहब जनाब, क्या लेके आए? ये मोहतात होशियार तो बेइंतहा हूँ मैं। हाँ, मोहतात होशियार तो बेइंतहा हूँ मैं, अमदन तेरा फरेब नजर खा गया हूँ मैं। अच्छा है, अच्छा है। क्या ये सबूत कम नहीं मेरी वफाओं का? क्या ये सबूत कम नहीं मेरी वफाओं का? मैं आप कह रहा हूँ बहुत बेवफा हूँ मैं। हाँ, ऐसे गिरा हूँ तेरी खुदाई के सामने, ऐसे गिरा हूँ तेरी खुदाई के सामने, महसूस हो रहा है खुदा हो गया हूँ मैं। हाँ, मेरे सुकूत को मेरी आवाज मत समझ, मेरे सुकूत को मेरी आवाज मत समझ, इस पैरहन में तेरे सितम की सदा हूँ मैं। हाँ, ये इंतहा है मेरे अदब की ए आदम, ये इंतहा है मेरे अदब की कि ए आदम, उसका वजूद हो के भी उससे जुदा हूँ मैं। अच्छा है, अच्छा है। हाँ, ये अब्दुल अजीज खत्म साहब की थी। और एक शामिल करो नजम शाहिर गनी साहब की मौलत है जनाब। कहते हैं अपने माजी के तसव्वुर से हिरासा हूँ मैं, अपने माजी के तसव्वुर से हिरासा हूँ मैं, अपने गुजरे हुए अय्याम से नफरत है मुझे, हाँ, अपनी बेकार तमन्नाओं पे शर्मिंदा हूँ, अपनी बेसूद उम्मीदों पे नदामत है मुझे। हाँ, मेरे माजी को अंधेरों में दबा रहने दो, मेरा माजी मेरी जिल्लत के सिवा कुछ भी नहीं, मेरी उम्मीदों का हासिल मेरी काविश के सिवा एक बेनाम अजियत के सिवा कुछ भी नहीं। हाँ, इतनी बेकार उम्मीदों का सहारा लेकर मैंने ईवान सजाए थे किसी की खातिर, इतनी बेरब तमन्नाओं के मुबहम खाके अपने ख्वाबों में बसाए थे किसी की खातिर। हाँ, मुझसे अब मेरी मोहब्बत के फसाने ना कहो, मुझको कहने दो कि मैंने उन्हें चाहा ही नहीं, और वो मस्त निगाहें जो मुझे भूल गई, मैंने उन मस्त निगाहों को सराहा ही नहीं। हाँ, मुझको कहने दो कि मैं आज भी जी सकता हूँ, इश्क नाकाम सही जिंदगी नाकाम नहीं। अच्छा है। उनको अपनाने की ख्वाहिश, उन्हें पाने की तलब, शौके बेकार सही सही ये गम अंजाम नहीं, वही गेसू वही नजरें वही आरिज़ वही जिस्म, मैं जो चाहूं तो मुझे और भी मिल सकते हैं। वो कमल चुन के कभी उनके लिए खिलना था, वो कमल जिनको कभी उनके लिए खिलना था, उनकी नजरों से बहुत दूर भी खिल सकते हैं। ये साहिल सर की होपफुली मैं निभा पाया। राना साहब आपको बहुत शुक्रिया, अब तो बहुत ख्याल रखिए। शुक्रिया सर, न ख्याल रखिए। वालेकुम सलाम जनाब। अरे एक आपसे फरमाइश है, वो कर दे। कौन बात कर रहे हैं जनाब? मैं तारक बोल रहा हूँ चकवाल से। एक फरमाइश है, आपने एक दिन वो बेटी वाला किस्सा सुना रहे थे, वो सुना दो कभी फिर दोबारा। बेटी वाला या बेटे वाला? जी जी, बेटी वाला सर, बेटी वाला। वो जब वो घर के नजदीक पहुंची तो घर से लोग निकल रहे थे। मेरा ख्याल है कि लेट मेरा ख्याल है कि आप तारिक साहब, मेरा ख्याल है कि आप या आप भूल रहे हैं या मैं भूल रहा हूँ। नहीं नहीं सर, मैं भूल नहीं, मैंने आपकी जबान से इसी प्रोग्राम में सुना है और आपके लफ्ज़ों से पूछा है कि जब उसका वालद फौत हुए, बेटी की शादी, बेटियों को वाला के साहब ने सुनाया था। ये बहुत चले मैं कोशिश करता हूँ। तारिक साहब आपको बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। मैं कोशिश आज हो जाएगा, आज हो जाएगा या फिर किसी प्रोग्राम में? मैं इंशाल्लाह कोशिश करता हूँ आज। मेहरबानी होगी सर। बहुत दुखी किस्सा था वो सर। मैं 3 बेटियों को बाप हूँ,
इसलिए मैंने अल्लाह आपसे आगे अल्लाह रिक्वेस्ट। अल्लाह अल्लाह आपको अच्छा रखे, अल्लाह आपकी बेटियों के नसीब हाँ। किस्मत नसीब अच्छा रखे। तारिक साहब बस आपको बहुत भाई करें। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है? ठीक है। जनाब ठीक है, कौन बात कर रहे हैं? मैं मुदस्सिर बात कर रहा हूँ मुल्तान से। बताइए मुदस्सिर, क्या लेके आए? मैं शेर है आपके लिए, वो सुनाना चाहता हूँ। किसका शेर है बेटा? ये नाम तो मुझे नहीं पता। चलें पहले आप नाम पता कर लें, प्रोग्राम सुने, फिर आपसे बात हो जाएगी, ठीक है? थैंक यू। ठीक है। जी हाँ जनाब, अशरफ जावेद साहब के चंद अशार थे कि एक शामिल करेंगे, अशरफ जावेद साहब की गज़ल शामिल करेंगे और फिर कहानी और किरदारों के हवाले से बहुत खूबसूरत एक नज़्म है अम्बरीन सलाहुद्दीन साहिबा की, वो भी शामिल करेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। मोहतरम कैसे हैं? कामरान खान कमर अर्ज कर रहा हूँ। जनाब कामरान खान कमर, कैसे हैं आप? ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, मालिक की करम नवाजी है कि मोहलत दी हुई है उसने। आपकी तबीयत ठीक है? अल्लाह ताला आपको अच्छा रखे, अल्लाह ताला आपको सेहत वाला वक्त दे। आप आमीन आमीन आमीन। मुजफ्फरगढ़ से बात करते हैं मेरे ख्याल। बहुत अच्छा लग रहा था इस रात के इस पैर, ठंडी ठंडी हवा भी चल रही है, चांदनी रात है हाँ और ये सुना हो और लफ्जों का हेर फेर जारी हो हाँ तो वाकई अच्छा लगता है। एक बज़्म बन जाती है जिसको आप गुंजाए शौक कहते हैं। हाँ जी, आज तो हाँ वाकई अच्छा लगा। जिगर मुरादाबादी की एक गजल है मेरे सामने। जनाब। दिल में किसी के राह किए जा रहा हूँ मैं, हाँ इतना हंसी गुनाह किए जा रहा अच्छा हूँ मैं। अच्छा, वाह वाह। मुझसे लगे हैं इश्क की जुल्मत को चार चांद, हाँ मुझसे लगे हैं इश्क की जुल्मत को चार चांद, खुद हुस्न को गवाह किए जा रहा हूँ मैं। वाह। मासूम ये जमाल को भी जिन पे रश्क है, मासूम ये जमाल को भी जिन पे रश्क है, ऐसे भी कुछ गुनाह किए जा रहा हूँ मैं। वाह। उठती नहीं है आंख मगर उसके रूबरू, नादीदा एक निगाह किए जा रहा हूँ मैं। गुलशन परस्त हूँ मुझे गुल ही नहीं अजीज, गुलशन परस्त हूँ मुझे गुल ही नहीं अजीज, कांटों से भी निभाह किए जा रहा हूँ मैं। यूं जिंदगी गुजार रहा हूँ तेरे बगैर। आखिरी शेर है। यूं जिंदगी गुजार रहा हूँ तेरे बगैर, जैसे कोई गुनाह किए जा रहा हूँ मैं। वाह वाह, अच्छा अच्छा। आपकी मोहब्बतें हैं और वैसे तो मेरे पास इस वक्त, लेकिन मेरे पास टाइम कम है, मैं ज्यादा टाइम नहीं लेना चाहता, बस आज के लिए काफी। वरना साहिर लुधियानवी की एक गजल थी, मुझे बड़ी अच्छी लग रही थी। चलें इंशाल्लाह फिर किसी रोज बात हो जाएगी। आज वैसे भी 15 सफर है, 15 सफर मुजफ्फर है। और आपका बहुत शुक्रिया, आपका बहुत शुक्रिया। हाँ मेहरबानी, मोहब्बतें आपकी इंशाअल्लाह। अल्लाह ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़। जी हाँ जनाब, आपका बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में साथ रहने का। थोड़े से इंतज़ार के बाद फिर बात होगी और 3 बजे के बाद ये सिलसिला शुरू करेंगे। अशरफ जावेद साहब की बात हो रही थी और कहानी की बात हो रही थी। तो अशरफ जावेद साहब ने लिखा कि गुले खुर्शीद खिलाऊंगा चला जाऊंगा, गुले खुर्शीद खिलाऊंगा चला जाऊंगा,
सुबह के साथ सुबह से हाथ मिलाऊंगा, चला जाऊंगा। अब तो चलना है किसी और ही रफ्तार के साथ। जिस्म बिस्तर पे गिराऊंगा, चला जाऊंगा। और शेर है कि आबला पाई है, रुसवाई है, रात आई है। आबला पाई है, रुसवाई है, रात आई है। दामन एक एक से छुड़ाऊंगा, चला जाऊंगा। ये भी वैसे बड़ा अजीब सा एहसास है और बड़ा अजीब सा ख्याल है कि उजाले में हम अंधेरे का इंतजार करते हैं। अपने आप को समझते हैं कि हम जरूरत से ज्यादा थक गए हैं और हमें आराम की जरूरत है। हम शाम होने का, रात होने का इंतजार करते हैं कि कब दुनिया की मसरूफियत से वक्त मिलेगा और हम अपने अपने घरों में जाके आराम करेंगे। हालांकि हम जानते हैं कि आराम का एक बहाना है। हमें वो वक्त, उस वक्त में वापस जाना होता है जो वक्त हमने बहुत अच्छा गुजारा होता है, या हम समझते हैं कि हमने बहुत अच्छा गुजारा है। हर किसी के पास चंद ऐसे लम्हात होते हैं जो उसकी जिंदगी का असासा होते हैं। वही सरमाया हयात कहलाते हैं। आप समझते हैं? यानी रात का इंतजार आराम के लिए नहीं है, माजी की खिड़कियों से झांकने के लिए इतना इंतजार करते हैं। आबला पाई है, रुसवाई है, रात आई है। दामन एक एक से छुड़ाऊंगा, चला जाऊंगा। हिजरत सदियों के तहय्युर की घिला खोलेगा। एक जमाने को रुलाऊंगा, चला जाऊंगा। बस तुझे देखूंगा आते हुए अपनी जानिब। फूल कदमों में बिछाऊंगा, चला जाऊंगा। आसमां फैल गया दश्ते जुनू की सूरत। अब वहां खाक उड़ाऊंगा, चला जाऊंगा। इश्क भी हुस्न भी जम होता दिखाऊंगा तुझे। इश्क भी हुस्न भी जम होता दिखाऊंगा तुझे। जब दिया रक्स में लाऊंगा, चला जाऊंगा। जिंदगी भर कोई हैरानी बसेगी उसमें। घर तेरे दिल में बनाऊंगा, चला जाऊंगा। जिस तरफ भूल के भी देखा नहीं आज तक। कदम उस समत बढ़ाऊंगा, चला जाऊंगा। और कहानी के बारे में बात हो रही थी। अंबरीन सलाहुद्दीन साहबा ने एक कहानी के उन्वान से कुछ अल्फाज आजाद नस्री नज्म की सूरत कागज के हवाले कर दिए। वो आपकी समातों की नजर हैं कि मेरे कमरे में फैली है एक कहानी। मेरे कमरे में फैली है एक कहानी। अभी जरा सी देर हुई है, मैंने एक मैले कागज पर हरफों के टुकड़े जोड़े थे और कहानी को थोड़ी सी जगह मिली थी। फिर लफ्जों के सारे टांके टूट गए थे, जिन लफ्जों से आंख मचोली खेलते खेलते वक्त बहुत सा बीत गया है। इतना वक्त कि अब तो याद नहीं आता कि अपने जिस्म के कैद में हैं हम या बाहर हैं। इतना वक्त के मंजर सारे पिघल गए हैं। ओझल हैं तस्वीर के रंग में या जाहिर हैं, और कहानी कागज की तय फाड़ के बाहर निकली है। सारे कमरे में फैली है, सब दरवाजों और दरीचों से लिपटी है। छत के पंखे से बल्बों से जा लटकी है। सारी किताबें ऊंधी करके उनमें से वो लफ्ज निकाल के ले आई है जो हमने एक साथ पढ़े थे। मेरी अलमारी से बंद लफाफे चीर के सारे ख्वाब उठा लाई है जो हमने एक साथ बुने थे, और जमीन से छत तक अब चिंगाड़ रही है। थक जाती है तो मेरी आंखों से बहने लग जाती है। थक जाती है तो मेरी आंखों से बहने लग जाती है। बिस्तर के नीचे छुपकर आहें भरती है, सोफे के पीछे घुसकर रोने लगती है।
मेरे कंधे पे सर रख कर सो जाती है और कभी खिड़की के पट पर माथा टेक के खो जाती है। मेरे कमरे में फैली एक कहानी घात में है कि कोई रोशन दरवाजा खुल जाए तो इस हफ्स ज़दा कमरे से बाहर निकले, जैसे मेरे दिल की एक एक रग को चीर के बाहर निकली थी। मेरे कमरे में फैली है एक कहानी। जब छोड़ जाए ऐसी है
छोड़ जाए ऐसी है तन्हाई, साया भी साथ जब छोड़ जाए ऐसी है तन्हाई। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जनाब क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह सर, मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आप बताएं, आप ठीक है? अल्लाह का बड़ा एहसान और उस ज़ात का बड़ा करम। तो मैं फिजा खान बात कर रही हूँ मस्कत से। जी फिजा खान, आप प्रोग्राम में शामिल होती हैं मस्कत से, और आज आपकी आवाज़ में थोड़ी सी परेशानी लग रही है। आप ठीक हैं? सब खैरियत है? जी जी सर, वो बस थोड़ा सा इन्फेक्शन था जिसकी वजह से जो है वो थोड़ी सी आवाज चेंज हुई हुई है। अल्लाह बेहतर करेगा। जनाब क्या लेके आई हैं? सर बिल्किस महमूद साहिबा के चंद अशार लेके आई हूँ। इरशाद। मिला है कौन ऐसा जिससे मिलकर खो गए हो तुम, हाँ हाँ। मिला है कौन ऐसा जिससे मिलकर खो गए हो तुम, पराए देश में जाकर पराए हो गए हो तुम। वाह वाह। और मुझे मालूम है नाज़ा थे तुम मेरी मोहब्बत पर, हाँ। मुझे मालूम है नाज़ा थे तुम मेरी मोहब्बत पर, तयक्कुन के समर लेकर तजब्जुब हो गए हो तुम। और मैं घड़ियां तकते तकते सो गई तो ख्वाब में देखा, मैं घड़ियां तकते तकते सो गई तो ख्वाब में देखा, मेरे अश्कों से तर बिस्तर में आके सो गए हो तुम। और रकीबे दिल शिकन भी जिद करे तो साथ ले आना, रकीबे दिल शिकन भी जिद करे तो साथ ले आना। दिले दो नीम जी उठे चलो आ तो गए हो तुम, आ तो गए। रना को कत्ल कर कर खुद तेरे कूचे में ले आई, अना को कत्ल कर कर खुद तेरे कूचे में ले आई। इसी सरकश के मिटने से मुअज़्ज़ज़ हो गए हो तुम। बहुत खूब। और उदासी का बहुत कच्चा गड़ा है डूब जाऊंगी, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। उदासी का बहुत कच्चा गड़ा है डूब जाऊंगी। मेरे साहिल मेरी नजरों से ओझल हो गए हो तुम। और बड़ा ही खूबसूरत शेर है कि गए सोना कमाने तुम भरा कर गए सूना, गए सोना कमाने तुम भरा कर गए सूना। मेरी तुरबत बताएगी तुम्हें क्या खो गए हो तुम। बहुत खूब। मिला है कौन ऐसा जिससे मिलकर खो गए हो तुम, पराए देश में जाकर पराए हो गए हो तुम। आपकी समातों का बहुत बहुत शुक्रिया। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। जी अस्सलाम वालेकुम। में क्या खो गए हो तुम। बहुत खूब। मिला है कौन ऐसा जिससे मिलकर खो गए हो तुम, पराए देश में जाकर पराए हो गए हो तुम। आपकी समातों का बहुत बहुत शुक्रिया। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। जी अस्सलाम वालेकुम। कभी कोई अपना मिलेगा। कभी कोई अपना मिलेगा, कभी कोई सपना मिलेगा, कभी कोई बेशक्ल परछाई बेसर ह्योला मिलेगा,
कभी कोई खुश रंग चेहरा मिलेगा, कभी कोई आवाज़ कोहना मिसाल गुले शब खिलेगी, कभी कोई नौखेज लम्हा मिलेगा, कभी कोई जंगल मिलेगा, कभी जर्द सहरा, कभी सब्ज बेला मिलेगा, कभी कोई बरगद, कभी कोई पीपल मिलेगा, कभी ऊद गरकी, कभी सुर्ख संदल मिलेगा, कभी सिर्फ जदावार होगी, कभी दार चीनी, कभी तेज पत्ते के पेड़ों का झमघट मिलेगा, कभी झाड़ियों का शरर खेज हामून होगा, कभी खुश्क रकबा मिलेगा, कभी आबनूसी दरख्तों का खित्ता मिलेगा, कभी आबो गिल का खमीरा मिलेगा, कभी खुश्क ताज़ा बने ओपलों का जखीरा मिलेगा, कभी कान जूदो सखा, कभी तासीमी, कभी अहमरी जर। जी हाँ, जूदो सखा बख्शिश फराख दिली, तास तश्त थाल, सीमी तो आप जानते हैं चांदी का, अहमरी सुर्ख रंग का। कभी खुश्क ताज़ा ओपले, कभी खुश्क ताज़ा बने ओपलों का जखीरा मिलेगा, कभी कान जूदो सखा, कभी तासीमी, कभी अहमरी जर, कभी जस्त और तांबा, कभी महज पीतल मिलेगा, कभी अजनबी सरजमीनों पे चलना पड़ेगा, कभी कोई अपना इलाका मिलेगा, कभी कोई मंजिल भी होगी, कभी कोई रास्ता मिलेगा, कभी धूप शाखों पे होगी, कभी कोई साया मिलेगा, कभी ख्वाब पूरा ना होगा, कभी ख्वाब पूरा ना होगा, कभी दर्द आधा मिलेगा, कभी शाम अपने किनारों से बाहर भी होगी, कभी बाग जुल्मात रोशन सा होगा, कभी आफताबी सा दिन भी स्याही में लुथड़ा मिलेगा, कभी रात गंभीर होगी, कभी दीप हाथों पे जलता मिलेगा, कभी चांद नीला भी होगा, कभी चांद नीला भी होगा, कभी ताम चीनी सा अबयज सितारा मिलेगा। जी हाँ, उजला और सफेद। कभी कोई दो आप पायाब होगा, कभी कोई गहरा मिलेगा, कभी राज पानी का मालूम होगा, कभी बादलों का ठिकाना मिलेगा, कभी जल परी गुनगुनाएगी कोई, कभी कोई अपना ही साहिल पे खामोश बैठा मिलेगा, कभी होगा यादों का झुरमुट, कभी कोई तन्हा मिलेगा, कभी प्यास आंखों में होगी, कभी लब पे दरिया मिलेगा, कभी एक समक खून खूनी दरिंदा, कभी एक आबी परिंदा मिलेगा, कभी दश्त खारा, कभी खूबसूरत से आफाम लैला, कभी कैस मजनू मिलेगा, कभी मौजज़ाती ज़मानों की तिकोन होगी, कभी सौक यूसुफ, कभी अहद मूसा, कभी मुर्ग ईसा मिलेगा, कभी कोई सच के लिए जान देगा, कभी जान छीरी का रस्सिया मिलेगा, कभी कोई रोशन जबीन दिलकुशा दिल का अच्छा मिलेगा, कभी रोशनी का झरोका मिलेगा, कभी सुबह काजिब का धोखा मिलेगा, कभी कोई दीवार ऊंची सी होगी, कभी कोई दर नींबा सा मिलेगा, कभी जीत होगी किसी की, कभी जीत होगी किसी की, कभी आसमां तक भी हारा मिलेगा, कभी आशिकों और सूफियों का इशारा मिलेगा, कभी खिश्त पुख्ता ईंट, कभी खिश्त पुख्ता कारीगरी से बनाया हुआ नक्श ताजा मिलेगा, कभी वक्त रफ्ता का मलबा मिलेगा, कभी संग माही, कभी सुस्त रफ्तार कछुए का खौले कदीमी, कभी कन खजूरे का ढांचा मिलेगा, कभी चोबे खस्ता, कभी कोई धाती लिबादा मिलेगा, कभी कोई सदियों पुराना इरादा मिलेगा, कभी ख्वाहिशों का बुरादा मिलेगा, कभी चाह के अर्जो समा का घुमाओ, कभी कूजा साजों का आवा मिलेगा, कभी कच्ची मट्टी की हांडी, कभी कोई मट्टी का बावा मिलेगा, कभी काफ परियों चुड़ैलों का जादू चलेगा, कभी नारे असली का नक्शे कफे पा मिलेगा, कभी वो दिखाई ना देगा, कभी वो सरापा मिलेगा, कभी खुद से होगी मुलाकात अपनी, कभी तो वो हमजाद मेरा मिलेगा, कभी कोई मुझसा भी होगा, कभी कोई तुझसा मिलेगा,
कभी कोई नज़्म मुकम्मल भी होगी, कभी लफ्ज़ कोई अधूरा मिलेगा, कभी दिल पे टूटेगा अपनी थकन से, कभी दिल जे टूटेगा अपनी थकन से, कभी तसलसल से चलता मिलेगा, कभी कुछ ना होगा ज़मीं पर, कभी कायनातों का रेला मिलेगा, कभी जिंदगी का कहीं से तो आगाज होगा, कभी मर्ग पहम का अंतम किनारा मिलेगा, कभी खुद से भी होगी मुलाकात अपनी, कभी तो वो हमजाद मेरा मिलेगा। कभी कोई मुझसा भी होगा, कभी कोई तुझसा मिलेगा। पिपलां दी छावें कदी बह जावें, पिपलां दी छावें कदी बह जावें, जिंद तेरे नाल आवां फिर भावें मर जावां ढोला, पिपलां दी छावें कदी बह जावें, जिंद तेरे नाल आवां फिर भावें मर जावां ढोला, बह जा कोल माया वे कुछ बोल माया, बह जा कोल माया वे कुछ बोल माया। मर जावांगे साथों मुखड़ा तू मोड़ी ना, ओ रब
दी सौ मर जावांगे साथों मुखड़ा तू मोड़ी ना कसमां नहीं खानियां ला के निभानियां कसमां नहीं खानियां ला के निभानियां अखियां जे तेरा पैथों रुस जावे रब मैथों ढोला मैं जकोर माया वे कुछ बोल माया मैं जकोर माया वे कुछ बोल माया तैनू होर की कहना है तैनू होर की कहना है जग पावें दो आखे असा एक हो के रहना है हो जग पावें दो आखे असा एक हो के रहना है तेरे नादी मेहंदी मर के नहीं लैंदी हाय तेरे नादी मेहंदी मर के नहीं लैंदी हसला तो मंगी होइयां रंग तेरे रंगी होइयां ढोला मैं जकोर माया वे कुछ बोल माया मैं जकोर माया वे कुछ बोल माया एक पल बिना दूर रवी एक पल बिना दूर रवी तू जना सामने होवे सानू चंगा कोई लगदा नहीं ओ तू जना सामने होवे सानू चंगा कोई लगदा नहीं बाल देने दीवे माही मेरा जीवे हो बाल देने दीवे माही मेरा जीवे हर वेले मंगा मैं दुआ सत्ती तेनू लगे ना हवा ढोला पिपलां दी छावें कदी बह जावें जिंद
और नौशी गिलानी की किताब और उनकी नज्म खालिश। किताब का उन्वान है, टाइटल है पहला लफ्ज मोहब्बत लिखा। बड़ा खूबसूरत शेर है। कभी कभी ये शायर हजरात जो है वो एक ही शेर इनसे होता है और वही लिख देते हैं। एक शेर में उन्होंने लिखा कि शेर था कि हवा की साजिशों से डर रहे, हवा की साजिशों से डर रहे हैं, परिंदे बारिशों से डर रहे हैं। ये जो डर है, ये जो अनजाना सा खौफ रहता है मुसाफिर को, चाहे उसको यकीन ही क्यों ना हो, आप जानते हैं कि हर मकसद के लिए, हर मामले के लिए यकीन का होना लाजमी जुज़ है। चाहे उसको कितना यकीन ही ना क्यों ना हो अपनी कोशिश पे, अपनी काविश पे, जो चुना है उसने रास्ता, उस रास्ते पे मंजिल का जो तयन कर लेता है मुसाफिर, फिर उसमें उसकी धुन में लग जाता है, चाहे कितना यकीन ही क्यों ना हो। ये जो डर है, ये जो अनजाना सा खौफ है, ये हमेशा साथ साथ सफर करता है। यह शायद होता ही इसीलिए है, ये डर, ये अनजाना खौफ के उसको सुस्त ना कर सके, उसको मायूस ना कर सके, उदास ना कर सके। अजमी साहब का शेर था ना कि कोई पनाह नहीं आसमान से पहले, परों को देख रहा हूं उड़ान से पहले। जो भी कुछ हो जाए, ये अनजाना सा खौफ, ये अनजाना सा डर हमेशा रहता है। खालिश में नौशी लिखती हैं कि कभी कभी दिल ये चाहता है तुम्हारी शामों का हाल पूछूं। लफ्ज का इंतखाब देखें, नज्म देखें, एहसास को परखने की कोशिश करें और फिर देखें कि उन्होंने उन्मान के लिए लफ्ज ढूंढा खालिश। अगर इसका आप मानी देखें, इसकी तशरीह करने की कोशिश करें तो मुश्किल पड़ जाती है। ये जो खालिश है, ये भी बड़ा अजीब सा एहसास है। न जाने ये एहसास महरूमी है। कुछ बातें ऐसी होती हैं जिनको वक्त मौका नहीं देता। कभी कभी हम कहते हैं ना, आपने किताबें भी पढ़ी होंगी, कभी कभी आप अमजद साहब को पढ़ते हैं तो आपको पता चलता है कि इजहार के लिए वो अनजाने जुमलों की बड़ी बात करते हैं, अधकहे जुमलों की बड़ी बात करते हैं। अनजाने नहीं, अधकहे जुमलों की बहुत बात करते हैं। मेरा ख्याल है कि जुमले और लफ्ज की अदायगी और इज़हार का वक्त, अल्फाज सबके पास होते हैं। कभी तो हम कहते हैं कि अल्फाज की ज़रूरत होती है, कभी हम कहते हैं, पढ़ते हैं, देखते हैं, सुनते हैं कि इज़हार के लिए अल्फाज की ज़रूरत नहीं होती। कुछ का कहना ये भी है, कुछ का मानना भी है, और दिल ये मानता भी है कि अल्फाज की ज़रूरत नहीं होती। आपकी आंखें ही बता देती हैं, सवाल आपकी आंखों में होता है, चमक आपकी आंखों में होती है, आपकी नज़रें सब कुछ कह देती हैं। कभी आप दिल की बात सुन लेते हैं, कभी हमें इस बात पे बड़ा यकीन होता है कि अगर बात दिल से की जाए तो दिल तक ज़रूर पहुंचती है। ये भी एक यकीन महकम है, लेकिन अल्फाज ज़रूरत पड़ जाते हैं, शायद इसलिए कि बाद में कोई हुज्जत बाकी न रह जाए। लेकिन फैसला वक्त का ही होता है। अल्फाज की अदायगी में भी वक्त को अगर ये मंजूर नहीं है कि आपके अल्फाज अदा किए जाने चाहिए या नहीं, ये भी फैसला कहीं ना कहीं किसी ने लिख छोड़ा है। कभी कभी दिल ये चाहता है तुम्हारी शामों का हाल पूछूं, सवाल पूछूं कि फिक्र फर्दा में कैसी गुजरी। कभी यूं ही कभी मेरा नाम आया तुम्हारे होंठों पे एक पल को,
मेरी मोहब्बत की याद महकी कभी तुम्हारे भी रास्तों में, कभी किसी दिन तुम्हारी सुबह के दर पे जागी सदाए दस्तक, कभी इबादत की कैफियत में तुम्हें मेरा भी गुमा गुजरा, तुम्हारे सहने दुआ से मेरा भी ध्यान गुजरा, कभी तुम्हारे बदन पे भी शब अजाब बनकर ठहर गई थी। कभी कभी ये दिल जे चाहता है कि सवाल पूछूं, मगर मैं चुप हूं। हमारे माँ बहन ये जो दीवारे अजनबियत है ये गनीमत है, इसी की तौकीरे हर्फ लब से यहीं पे तर्को तलब की हद है, इसी में तौकीरे हर्फ लब है, यहीं पे तर्को तलब की हद है। जलता रहा है तेरे आने का धोखा सा रहा है, दिया सा रात भर जलता रहा है तेरे आने का धोखा सा रहा है तेरे अजब है रात से आँखों का आलम, अजब है रात से, अजब है रात से आँखों का आलम, ये दरिया चढ़ता रहा है, ये दरिया रात भर चढ़ता रहा है, दिया सा रात भर जलता रहा है तेरे आने का धोखा सा रहा है तेरे मगर वो शहर जो प्यासा रहा है, मगर वो शहर जो प्यासा रहा है, दिया सा रात भर जलता रहा है तेरे आने का धोखा सा रहा है तेरे आने का।
जो पिछली रात से याद आ रहा है, जो पिछली रात से याद आ रहा है, दिया सा रात भर जलता रहा है, तेरे आने का धोखा सा रहा है, तेरे आने का। किसे ढूंढोगे इन गलियों में नासिर, किसे ढूंढोगे, किसे ढूंढोगे इन गलियों में नासिर, चलो अब घर चले, दिन जा रहा है, चलो अब घर चले, दिन जा रहा है, दिया सा रात भर जलता रहा है, तेरे आने का धोखा सा रहा है, तेरे आने का धोखा सा रहा है, दिया सा रात भर जलता रहा है, तेरे आने का धोखा सा रहा है, तेरे आने का। जी हाँ जनाब, और 3:29 पे जाते हैं। बस मैं गुंजा शौक और मैं हूँ आपका मेजबान सज्जाद खान। जी हाँ, हमने तय किया था कि हफ्ते या इतवार वाली रात में जो है वो इक्तसाबात भी शामिल होंगे, तहरीर भी शामिल होगी और नज़्मों को वक्त दिया जाएगा। सो आज नज़्में भी शामिल हुई और वासिफ अली वासिफ की एक तहरीर जिसका हवाला और उस तहरीर का उन्वान तन्हाई रखा। तन्हाई के बारे में वासिफ अली वासिफ ने क्या लिखा, ये उनकी किताब दिल दरिया समुंदर से एक तहरीर लेके आया हूँ, आपकी समाअत की नज़र करूँगा। तन्हाई के हवाले से बहुत बातें करते हैं रात की इन आखिरी पहरों में। एक तो शायरी का प्रोग्राम है और दूसरी बात यह है कि ये ऑन एयर ही इसी वक्त होता है, रात के आखिरी पहरों में। शायद यही भी वजह है कि तन्हाई और रात की आखिरी पहरों के हवाले से ये जो उलझने हैं और ये जो सारी बातें हैं, इसलिए भी इस प्रोग्राम में शामिल होती हैं। तन्हाई में वासिफ अली वासिफ लिखते हैं कि आज की ज़िंदगी का अलमिया तन्हाई है। आज का इंसान वक्त के वसीउल लामहदूद समंदर में एक जजीरे की तरह तन्हा है। हम सब जजीरे हैं एक दूसरे के आस पास, लेकिन एक दूसरे से नाशनास, एक दूसरे से बेखबर, एक दूसरे से अजनबी और अपने आप से अजनबी। हम सब अपने अपने मफादात और मकासद के ताक़ुब में हैं। हम अपनी गर्ज और खुद गर्जी के गुलाम हैं। किसी को किसी से कोई सरोकार नहीं। सब कामयाबी के पुजारी हैं। कामयाबी आज के इंसान का मसजूद है। कामयाबी जो हासिल नहीं होती, एक खूबसूरत तितली जो उड़ती है और लोग बच्चों की तरह उसके पीछे पीछे भागते हैं और बिछड़ जाते हैं अपनों से और अपने आप से। हम सब मसरूफ़ हैं, हमें बड़े काम करते हैं, हम बहुत सी ख्वाहिशात रखते हैं, हम बड़ी अजियत में हैं। हम सब कुछ हासिल करना चाहते हैं, हमें कुछ हासिल नहीं होता।
हमारे पास वक्त नहीं है कि हम आराम कर सकें। सुकून की तलाश में हम बेसुकून हैं, आराम की तमन्ना हमें बेआराम कर रही है, महफिलों की आरजू हमें तन्हाई तक ले जाती है। दिल बुझ जाए तो शहर तमन्ना के चरागां से खुशी हासिल नहीं होती। हम तेजी में हैं, हम जल्दी में हैं, हम जमा करते हैं मुश्किल वक्त के लिए, पस से अंदाज करते हैं और फिर मुश्किल वक्त का इंतजार करते हैं, और मुश्किल वक्त जरूर आता है। हम जल्दी में हैं, हम तेजी में हैं, एक दूसरे से सबकत ले जाने की ख्वाहिश में एक दूसरे से अलहदा होते जा रहे हैं। भाई भाई में मुकाबला है, भाई भाई अलग हैं, मुकाबला करने की ख्वाहिश मुआवन से महरूम कर देती है। हम सिर्फ अपने लिए जिंदा हैं, अपनी ज़ात में गुम, अपने अपने सफ़र पर गामजन, आसमां के करोड़ों सितारों की तरह अपने अपने मदार में गर्दिश कर रहे हैं। एक दूसरे से फासले बढ़ते जा रहे हैं, आदमी आदमी से अजनबी हो रहा है। ये अजनबियत तन्हाई में इजाफा कर रही है। हम एक दूसरे को हलाक करते जा रहे हैं। वसाइल के नाहमवार तकसीम महरूमियाँ पैदा कर रही है। हम अपने आप को ज़िंदगी से महरूम करते जा रहे हैं। ज़ाहिर की कामयाबियाँ अंदर की घुटन कब तक छुपाएंगी? अंदर का इंसान सिसक रहा है, बिलक रहा है, चीख रहा है। हम उसकी आवाज़ सुनते हैं लेकिन अपने कानों पर एतबार नहीं। हम अपने वतन को हलाक करके कामरानियों के जश्न मनाते हैं। हम अपने रूहानी वजूद से फरार कर रहे हैं। हमने कई चेहरे रखे हुए हैं। हमारे गम और हमारी खुशियाँ मेकानकी में हैं। हम हमदर्दी से नाआशना हैं। हम अपने अंदर की आवाज़ को खामोश करा देते हैं और फिर ज़मीर के किसी दबाव से आज़ाद होकर हम अपनी तन्हाई के सफ़र पर रवाना रहते हैं। आगे लिखते हैं वो कि हमारी ज़मीन खित्तों, इलाकों और मुल्कों में तकसीम होकर रह गई है। एक एक इंच तकसीम हो चुका है। कौमों के लिए ममालिक हैं लेकिन इंसान के लिए कोई खित्ता नहीं। इंसान अकेला है, महरूम है। अपनी खिलाफत अर्जी से पहाड़, दरिया, समंदर सब तकसीम हो चुके हैं। इंसान के लिए सिर्फ आसमान ही रह गया है। इंसान खुद कौमों में बढ़ चुका है, अपने असलाफ से कट चुका है, अपने मनसब से हट चुका है। इंसान महबूस हो गया है। हर इंसान के गिर्द एक तारीखी और जुग्राफियाई हिसार है, एक नस्ली तासुब है, एक ग्रोही मनफात का एहसास है, शऊर बैनुल अक़वामी है और मफादात कौमी है। नतीजा ये है कि इंसान वो नहीं जो वो है। इंसान कसरत में वाहिद है, अजदहाम में तन्हा है। तन्हाई रूह की गहराई तक आ पहुंची। हमारी रूहें एक दूसरे के करीब कुर्ब से महरूम हैं। रूहें मोहब्बत की प्यासी हैं। इंसान इंसानी इक़दार से बेहिस है। एहसास मर चुका है। कोई किसी के लिए कुछ नहीं चाहता। हम एक दूसरे को बर्दाश्त कर रहे हैं, तस्लीम नहीं करते। हम अजियत में हैं। हमें अपने अलावा कोई चेहरा पसंद नहीं। हम मफादात के पुजारी भूल गए हैं कि ज़िंदगी हासिल ही नहीं, ईसार भी है। हम अपनी फ़िक्र को फ़िक्र बुलंद समझते हैं और अपने अमल को अमले साहले। हम नहीं जानते कि हम कितने कमज़ोर हैं। हम उस चिराग की तरह हैं जो आंधियों की ज़द में है। हम कई चेहरे रखते हैं लेकिन हमारा असल रूप तन्हाइयों में है। हमारी हकीकत तन्हाई और खामोशी है। हमारी महफिलें मुस्कुराती हैं और हमारी तन्हाइयाँ रोती हैं। हमारे दिन सूरज के साथ गुजरते हैं और रात सन्नाटों में। मुहीब खामोशी एक मुकम्मल तन्हाई। जब हम अपनी असल शक्ल देखते हैं हम पहचान नहीं सकते कि हम कौन हैं। हमारा क़याम आर्जी है। हमारे मंसूबे नापायदार हैं। हमारे अज़ाइम नाकाबिले हुसूल हैं। हम अपने दाम में हैं और यही तन्हाई का सबब है। जब हम किसी के नहीं तो हमारा कौन होगा? हम जिंदगी का सफ़र तन्हा शुरू करते हैं और अंजाम कार तन्हा ही ख़त्म करते हैं। ना कोई हमारे साथ पैदा होता है और ना कोई हमारे साथ मरता है। हमारे इज्तिमाआत ज़रूरत के हैं और ज़रूरतें वफ़ा से ना आशना होती हैं और जब तक वफ़ा ना मिले तन्हाई ख़त्म नहीं होती। आज का इंसान इंसानी नज़रों से गिर रहा है। इंसान इंसान के दिल से दूर हो गया। आसमानों से रास्ता लेने वाला दिल का रास्ता नहीं मालूम कर सका। इंसान इंसान का मुताला छोड़कर कायनात दरियाफ्त करने चला है और कायनात की अजीम और लामहदूद वसतों में तन्हाई के सिवा क्या मिलेगा? रफ़ाक़तों से महरूम इंसान बीमारियों में मुब्तला होता जा रहा है और हम सब बड़ी बीमारियां और सबसे बड़ी बीमारी तन्हाई बज़ाते खुद है। ये बीमारी भी है और अज़ाब भी।
आज के इंसान की रूह में तन्हाई का जहर उतर चुका है। इंसान के अमाल उसके लिए तन्हाई का अजाब लिख चुके हैं। तन की दुनिया का पुजारी मन की दुनिया से महरूम होकर तन्हा रह गया है। इंसान इंसान पर जुल्म कर रहा है। बड़ी कौमें छोटी कौमों को निगल रही हैं। इंसानों की खिदमत के नाम पर इंसान पर मजालिम ढाए जा रहे हैं। गरीब नवाजियों के नाम पर गरीब कुशी हो रही है। अमन के नाम पर जंग के अलाव रोशन हो रहे हैं। इंसान इंसान से खौफसदा है। इंसान अपने आप से गुरेजा है। ताकतवर के कसीदे हैं और जुल्म के हाथ मजबूत होते जा रहे हैं। सुपर ताकतें इंसानों की तबाही के मंसूबे बना चुकी हैं। आज का इंसान आतिश फिशा के धाने पर खड़ा है। न जाने कब क्या हो जाए। एक होलनाक तन्हाई ने इंसान को लपेट में ले लिया है। तरक्की और इर्तिका के नाम पर तबाही के प्रोग्राम बन चुके हैं। इंसान की रूह सहम गई है। शायद ये तहजीब अपना दौर पूरा कर चुकी है। शायद आज का इंसान किसी मुस्तकबिल की उम्मीद से नाआशना है। मायूसी मुकद्दर बन चुकी है। एक दौर खत्म हो रहा है, दूसरा दौर अभी पैदा नहीं हुआ। ये अरसा तन्हाई है। हम बरज़ख से गुजर रहे हैं। हमारे पास आसाइशें हैं, सुकून नहीं। हमारे पास माल है, इत्मीनान नहीं। हम सब साथ साथ चल रहे हैं, लेकिन मंजिलें जुदा जुदा हैं। हम हजूम में हैं, लेकिन हुजूम से कोई वास्ता नहीं। हम सब आस पास हैं। हम एक दूसरे का गम सुनते हैं, लेकिन महसूस नहीं करते। हम अपने अलावा किसी को अपने जैसा नहीं समझते। हमें अपने आंसू मुकद्दस नजर आते हैं, लेकिन दूसरों की आंख से टपकने वाले आंसू हमें मगरमच्छ के आंसू नजर आते हैं। हमने तफक्कुर और तदब्बुर छोड़ दिया है। हम अपने इल्म पर नाजा हैं। हम अपनी आवाज पर मशहूर हैं। अपने अफकार पर मस्त होते हैं। अपने लिए जो पसंद करते हैं, दूसरे के लिए वो चीज पसंद नहीं करते। इस खौफनाक जुर्म की खौफनाक सजा यही है कि हम अपने अंदर तन्हा हैं। हम दूसरों की निगाह में बुलंद होने की ख्वाहिश में अपनी निगाह से गिरते जा रहे हैं। हमारा वजूद हमारे अंदर अपने लिए बोझ बन रहा है। हमारी आवाज, हमारी मसरूफियत, हमारी तगोताज तन्हाई की अजियत से बचने के लिए, और ये तन्हाई हमारे गिर्द जाल बुनती जा रही है, जिसे तोड़ना मुश्किल होता जा रहा है। देवता बनने की ख्वाहिश में हम इंसान ही ना रहे। हम अजियत में हैं। हम अपने घरों में मेहमान की तरह रह रहे हैं। अपने देश में गरीबुल दयार हैं। हम आज की तहजीब हैं। सहमी हुई तन्हाई, सहरा की शाम और तन्हा मुसाफिर। अपनी आवाज़ से खौफ पैदा होता है। अपने वजूद से डर लगता है। याद माजी खौफसदा करती है और मुस्तकबिल एक और तन्हाई। हमारी तन्हाई पर रहम फरमा मेरे मौला। हमें इंसान आशना कर। हमें इंसानों की कदर करना सिखा। हमें इंसानों से मोहब्बत करना सिखा। हमें इंसानों की खिदमत करना सिखा। हमें पहचान अता फरमा। हमें जिंदगी की इज्जत करना सिखा। हमें हमारे गुरूर से बचा। हमें हमारी जात से निजात दे। हमें आकबत से गाफिल न कर। हमें वफा सिखा। वफा तन्हा नहीं होती। हमें सदाकत फिक्र दे, सदाकत जिक्र दे। हम पर अजमत इंसान आश्कार कर। गो कि यही एक रास्ता है तन्हाई के कर्ब से निजात। ए मालिक, हमें एक दूसरे पर भरोसा करना सिखा। हमारे बातिन से शकूक व शुबहात दूर कर। हमारी तन्हाइयों को आबाद कर। मोहब्बत से हमें एक अकीदा दे दिया है, तो एक मंजिल अता फरमा। एक सफर, एक मंजिल, एक वादत। किस्मत में मेरी चैन से जीना लिख दे। डूबे न कभी मेरा सफीना लिख दे। जन्नत भी गवा
जन्नत भी गवारा है, जन्नत भी गवारा है मगर मेरे लिए ऐ कातिब तकदीर मदीना लिख दे। ताजदारे हरम ओ निगाहे करम, ताजदारे हरम ओ निगाहे करम, ताजदारे हरम ओ निगाहे करम। हम गरीबों के दिन भी संवर जाएंगे, ताजदारे हरम हो निगाहे करम। हम गरीबों के दिन भी संवर जाएंगे, ताजदारे हरम। ताजदारे हरम हो निगाहे करम, ताजदारे हरम हो करम, ताजदारे हरम निगाहे करम, ताजदारे हरम हो करम, ताजदारे हरम निगाहे करम, ताजदारे हरम हो निगाहे करम, करम करम ताजदारे हरम हो करम, ताजदारे हरम। चश्मे रहमत बख्शा सूबे मनंदाज नजर, चश्मे रहमत बख्शा सूबे मनंदाज नजर। मैं कुरैशी लक़बी हाशमी मुत्तलबी, ताजदारे हरम
बस एक नजर हो, एक नजर का सवाल है या मुस्तफा, या मुस्तफा, या मुस्तफा, या मुजतबा, इरहम लना, इरहम लना, कस्ते हमा बेचारा दामादुई, दामादुई, मन आसियम, मन आजिज़म, मन बेकसम, हाले मरा, या शाफाई, रोज़े जदा, पुरसा दुई, पुरसा दुई, ऐ मुश्क में ज़ंबर विशा, ऐ के नसीब सुबह दम, ऐ चारगर, ईसा नफस, ऐ मूदी से बीमार गम, ऐ काशिदे फरखुंद पे, तुझको उसी गुल की कसम, इतने प्यारी हस्सबा, यौमन इला अर्दिल हरम, बनल सलामी राज़तन फीहन नबीयल मुहतरम, ताजदारे हरम हो, निगाहे करम हो करम, ताजदारे हरम, ताजदारे हरम हो, निगाहे करम, ताजदारे हरम हो, निगाहे करम, हम गरीबों के दिन भी समझ जाएंगे, हम ये बेकसा, हम ये बेकसा, क्या कहेगा जहां आपके दर से खाली अगर जाएंगे। जी हाँ जनाब, और इसी कलाम के साथ आपसे इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह ताला आपको हर मकसद में, हर कदम पे, हर लम्हे आसानियाँ अता फरमाए। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह फिर जुमातुल मुबारक की रात आपसे बात हो जाएगी। अब हवाओं का इशारा है कि मैं तुमसे जुदा हो जाऊं। सो अल्लाह हाफ़िज़। कोई अपना नहीं के माने हम, आपके दर पे फरियाद लाए हैं हम, हो निगाहे करम, हो निगाहे करम, वरना चौखट पे हम आपका नाम ले लेके मर जाएंगे, हो निगाहे करम, वरना चौखट पे हम आपका नाम ले लेके मर जाएंगे, हो निगाहे करम। मैं कशोना मदीने चले, मैं कशोना मदीने चले, आओ मदीने चले, आओ मदीने चले, आओ मदीने चले, आओ मदीने चले, आओ। दुख दर्द अलम सब कटते हैं, हसनैन के सदके बटते हैं, मदीने चले आओ, मदीने चले आओ, मदीने चले आओ। तजल्लियों की अजब है फज़ा मदीने में, तजल्लियों की अजब है फज़ा मदीने में, निगाहे शौक की है इंतहा मदीने में, निगाहे शौक की है इंतहा मदीने में, ग़मे हयात न खौफ़े क़ज़ा मदीने में, ग़मे हयात न खौफ़े क़ज़ा मदीने में, नमाज़े इश्क़ करेंगे अदा मदीने में, नमाज़े इश्क़ करेंगे अदा मदीने में, इधर उधर न भटकते फिरो खुदा के लिए, इधर उधर न भटकते फिरो खुदा के लिए, बराए रास्त है राहे खुदा मदीने में, मदीने चले आओ, मदीने चले आओ, मदीने चले आओ, मदीने चले। मैं कशो आओ मदीने चले, दस्ते साथ ये कौशल से पीने चले, याद रखो अगर उठ गई एक नजर, वो नजर याद रखो अगर उठ गई एक नजर, जितने खाली है सब जाम भर जाएंगे,
हमारी खबर आप ही कर लेंगे, हमारी खबर हम मुसीबत के मार। शरीयत ही या नबी गर्दों पे घटा झूम के धानी आई, कौसर की खबर इनकी ज़बानी आई।